जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और साथियों, आपको के लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूं। साथियों, वो कुछ खास इस प्रकार है कि एक कहानी है एक छोटे से व्यक्ति की। एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत गरीब होता है और उस गरीबी की वजह से एक जॉब करता रहता है और उस जॉब के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी दाल रोटी चलती है। जब शाम को वो अपने घर पे पहुंचता है तो वो 4 रोटियां और सब्जी बनाकर वो खाता है। लेकिन जैसे ही उसने खाना वाना बनाता है और 4 रोटियां रखता है, सब्जी रखता है और वो वैसे हाथ पैर धोने चला जाता है, तो वो आके देखता है तो वहाँ 3 रोटी बचती है। 4 रोटी में से 1 रोटी गायब हो जाती है। तो सोचता है कि 1 रोटी आखिर गई कहाँ। इस गरीबी के अंदर मेरा बड़ी मुश्किल से जुगाड़ चल रहा है और 1 रोटी साला गई किधर। दूसरे दिन फिर वही होता है। तीसरे दिन उसको लगा कि यार क्यों नहीं अपने को नजर रखनी चाहिए कि 1 रोटी जा कहाँ रही है। तो उसने रोटियां बनाई और उस पर नजर रखी रोटी जा कहाँ रही है। तो एक बड़ा सा चूहा आता है और उसमें से 1 रोटी लेके भगने के लिए तैयार होता है। तो वो व्यक्ति भाग के उस चूहे को पकड़ लेता है और चूहे कहता है कि भाई मेरी रोटी कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो चूहा कहता है कि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरे भाग्य की रोटी है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, ये तो मैंने बनाई है और मेरे पास इतना ही जुगाड़ है कि मेरा पेट भर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे भाग्य की बात है इसलिए मैं खा रहा हूँ इसको। बोले कि जब मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे 4 रोटी का जुगाड़ ही मिलता है। बोले नहीं। तो उसने कहा कि अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप गौतम बुद्ध से जाके मिलो, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपके भविष्य के बारे में जानकारी होगी। तो साथियों, वो गरीब लड़का वहाँ से निकल जाता है और गौतम बुद्ध को ढूंढते एक लंबी दूरी पार करता है। रास्ते के अंदर एक हवेली में रुकता है, जहाँ उस हवेली में उसे रात को एक बूढ़ी महिला होती है, उसको शरण देती है, वहाँ पे उसको खाना देती है। तो वो उसको पूछती है कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं उनके जवाब लेने के लिए। तो साथियों, उस बूढ़ी महिला ने भी कहती है कि तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, लेकिन मेरे भी एक सवाल का जवाब लेके आना। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो बूढ़ी औरत रोने लग जाती है और वो कहती है मेरे 20 साल की बेटी है, वो आज तक बोली नहीं। तो उनसे पूछना कि वो कब बोलेगी। तो साथियों, वो कहता है ठीक है, माता जी को प्रणाम करता है और वो आगे चला जाता है। अब वो जैसे जैसे आगे चलता है तो उसको रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं। अब वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं रास्ता कैसे पार करूँगा। लेकिन साथ ही वो कहते हैं ना कि जब अपने रास्ते से आप चलते रहते हो तो कुछ ना कुछ हमेशा मंजिल आपको मिल जाती है। तो वो चलता रहता है। वहाँ पहाड़ पर एक उनको जादूगर मिलता है। उस जादूगर से वो मदद मांगता है और उसको कहता है कि मुझे पहाड़ पार करना है। तो जादूगर पूछता है क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ और मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि ठीक है, मैं तुझे पहाड़ में चुटकी से मेरी जादुई छड़ी से मैं तुरंत पार करा दूंगा, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना। फिर वो कहता है कि ठीक है, तो आपका सवाल क्या है। तो सवाल कहता है कि मैं यहाँ 1000 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उनसे ये पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, मैं ये कब जादुई जिंदगी छोड़कर स्वर्ग में कब जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जादूगर साहब छड़ी घुमाते हैं और पहाड़ क्रॉस हो जाते हैं। उसके बाद में वो मैदानी रास्ते में पहुंच जाते हैं। फिर वो लड़का जब मैदानी रास्ते में चलता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी नदी आती है। तो उसको लगता है कि अब नदी कैसे पार कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ते चलो, रास्ते अपने आप साफ होते जाते हैं। उसने आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक कछुआ, बहुत बड़ा कछुआ मिलता है। उस कछुए से कहता है कि मुझे ये नदी पार करा दो। तो कछुआ कहता है कि कहाँ जा रहे हो भाई तुम। तो वो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ और मुझे मेरे सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है कि ठीक है, मैं पार तो करा दूंगा नदी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
बताओ महाराज, आप भी बताइए क्या शर्त है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ 5000 साल से इस नदी में पड़ा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, और उनसे ये पूछ के ना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो दोस्तों उसने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा, आप मुझे नदी पार करा दो। कछुए ने अपनी पीठ पे बैठाया और उसको नदी क्रॉस करवा दी। इसी प्रकार वो अपने रास्ते को पार करते करते वो गौतम बुद्ध के सत्संग में पहुंच गया। वहां बहुत भगवान के भजन और कीर्तन हो रहे थे। सत्संग खत्म हो गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसको भी अपने सवाल के जवाब चाहिए वो मेरे से ले सकता है, लेकिन एक शर्त है कि मैं 3 सवालों से ज्यादा किसी का उत्तर नहीं दूंगा। दोस्तों वो लड़का चिंतित हो गया कि 3 सवाल तो उनके हैं, मेरे सवाल का तो उत्तर मिलेगा नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे करता हूं, मेरे सवालों के उत्तर ले लेता हूं, उनके छोड़ता हूं। लेकिन उसको लगा कि चलो यार, अपनी जिंदगी तो चल रही है, अपनी तो दाल रोटी मिल रही है। वो लोग 5-5 हजार साल से 20-20 साल से परेशान है, तो चलो उनके लिए पूछते हैं अपन। तो पहला सवाल पूछा कछुए के लिए। गौतम बुद्ध से कहा महाराज ऐसे से वो कछुआ है और वो 5000 साल से बैठा है उसमें, उसको ड्रैगन बनना है, वो कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन वो अपनी उस खाल को उतार के फेंक देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। उन्होंने साधु उस जादूगर के लिए पूछा। तो गौतम बुद्ध ने कहा जिस दिन वो अपनी छड़ी की माया को छोड़ देगा उस दिन ही वो अपने स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वही बूढ़ी महिला का था। उस बूढ़ी महिला ने कि उस लड़की जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना चालू कर देगी। इस प्रकार सभी के सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। अब वो वापस आता है, वो गरीब लड़का सोचते सोचते आता है कि आया मेरे लिए था, लेकिन किसी और का काम करके जा रहा हूं। पर क्या है, जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। इस प्रकार वो वापस जब आता है तो उसको कहता है, कछुए को पूछा कि मेरे सवाल का जवाब क्या रहा। तो उसने कहा कि आप मुझे नदी क्रॉस करा दो, उसके बाद में आप अपना जो ये कवच है उसको उतार के फेंक दो, फेंकते ही आप ड्रैगन बन जाओ। तो ठीक है। साथ ही वो उसने जैसे अपना खोला तो उसमें मोती थे। तो उसने कहा कि ये मोती आप ले जाओ, मेरे तो कोई काम आने से रहे, मैं तो ड्रैगन बन गया। तो वो अपनी मोतियों की पोटली भर के वो आगे चला जाता है। उसके बाद में वो जादूगर के पास पहुंचता है और जादूगर पूछता है कि मेरे सवाल का उत्तर लिया है। बोले हाँ लिया है। क्या है? बोले आप जिस दिन छड़ी को त्याग दोगे उस दिन आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो दोस्तों उसने कहा कि ये छड़ी अब मेरे कोई काम की नहीं है, ये छड़ी तू ले जा। उस लड़के को छड़ी दे देता है और वो स्वर्ग पहुंच जाता है। उसके बाद में वो वहीं पहुंचता है उस महिला के पास में कि उस महिला पूछती कि मेरे सवाल का जवाब क्या रहा। तो वो कहती है कि आपकी जिस दिन लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन बोलना चालू कर देगी। तो बोले ठीक है। तो अब कह देरी किस बात की, जब लड़का है सुंदर है, मेरी लड़की सुंदर है, पैसे हैं, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत कहाँ है, तुरंत शादी कर लो। तो मिलाया जुलाया तुरंत शादी हो गई। लड़की ने तुरंत बोल दिया कि आप वही होना जो उस दिन रात को हमारे यहाँ रुके। इस प्रकार साथियों उसने अपना सफर पूरा करके वो पहुंचता है। इस कहानी का मतलब यही है कि आप अपना अगर छोटा सा भी स्वार्थ छोड़ते हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जिद के साथ आगे बढ़ते हो, तो आप अपने जीवन में सफल जरूर होते हो। उसे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। बस आपका एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड बरकरार है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और जिस उद्देश्य से वो गरीब लड़का गया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद में आज वो सफल रहा। तो साथियों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। रोज आपके लिए अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरी आएगी। जय हिंद, जय भारत।